नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी 66वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है। यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा। तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था, कार्य किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। और मैं अंबेडकर महासभा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर महासभा जिन बातों को लेकर के दशकों से लड़ रहा था कि लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भव्य सांस्कृतिक और केंद्र और स्मारक बनना चाहिए, प्रदेश सरकार ने न केवल उसको अपनी सहमति और स्वीकृति दी, बल्कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और लखनऊ में ऐशबाग में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित होने जा रहा है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता और यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पिछली सरकारों में जो गलत टिप्पणियां होती थी, आज वे लोग अपने कृत्यों की सजा स्वयं भी भुगत रहे हैं। लेकिन यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत माता के इस महान सपूत के प्रति सदैव और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। सीधा आपको लेकर चलते हैं। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, आज आप देख रहे होंगे सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कि आप वहां पर कोई कमरा नहीं मिल पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 1 महीने के अंदर 13 नवंबर को हम लोगों ने इसी आजमगढ़ में किया है। विश्वविद्यालय बनने से खुश है ना? विश्वविद्यालय बनेगा आजमगढ़ में। महाराज सुहेलदेव के नाम पर जब विश्वविद्यालय बनेगा, महाराज सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा जब होगी और वह यहां के लोगों में डिग्री में जब अंकित होगा, तो यहां से निकला हुआ नौजवान जहां भी जाएगा, हर भारत विरोधी आतंकी के सीने में कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का कार्य करेगा और उन्हें संदेश देगा कि 11वीं सदी में महाराज सुहेलदेव ने
एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था, उसकी पूरी सेना को रौंद करके सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया था। और उस महान हिंदू सम्राट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री के कर कमलों से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करके आतंक के कलंक से मुक्त करने और आजमगढ़ को उसकी सही पहचान आर्यमगढ़ देने का काम भी कर दिया है। भाइयों बहनों, जब रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वहां के दलितों और गरीबों की संपत्ति पर समाजवादी पार्टी के एक मंत्री आजम खां के द्वारा कब्जा कराया जा रहा था, गरीबों और दलितों को जाना जा रहा था, समाजवादी पार्टी मौन थी और बसपा भी मौन थी। कांग्रेस को कोई लेना देना ही नहीं था। कांग्रेस तो हमेशा के लिए जनता ने उसे सुला दिया था। अगर उस समय भी विपक्ष में रहते हुए कोई संघर्ष कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी और दलितों पर अत्याचार करने वाले, गरीबों पर अत्याचार करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए आज हर व्यक्ति जान रहा है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होना चाहिए आज आजमगढ़ भी देख रहा है। आजमगढ़ के लोगों ने भले ही 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का सांसद में चुनाव हो, लेकिन विकास के पैमाने पर भेदभाव नहीं हो पाया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया। आज आप जाएंगे, लखनऊ की दूरी को मात्र 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। एयरपोर्ट बन रहा है आजमगढ़ में। जो लोग मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और दुनिया के किसी भी देश में कमा रहे होंगे, देश के अंदर 1 घंटे में आजमगढ़ की दूरी, लालगंज की दूरी तय की जा सकती है। और विदेश में भी लगने वाले कई दिन अब समाप्त। अब एक ही दिन में आप आजमगढ़ से बैठे एयरपोर्ट से और सीधे दुबई चले गए, इंग्लैंड तक पहुंच सकते हैं। यहां के बहुत सारे लोग थाईलैंड में हैं, सिंगापुर में हैं, लाओस में हैं, कंबोडिया में हैं, इंडोनेशिया में हैं। वहां पहुंचने में भी 1 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको दिल्ली या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही समय के बाद आजमगढ़ के एयरपोर्ट से वायु सेवा प्रारंभ होगी और आजमगढ़ के लोगों को सीधे कनेक्टिविटी देगी। ये कार्य समाजवादी पार्टी ने ही करी थी। ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया। ये काम कांग्रेस ने भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। उनके लिए तो उनका कुनबा ही उनका परिवार है और अब उनका परिवार ही पूरा प्रदेश है। उनके लिए वही कुनबा ही पूरा देश है। लेकिन मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। आजमगढ़ से सांसद भले ही समाजवादी पार्टी का रहा हो, लेकिन आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में कोई आया है तो हम लोग आए हैं, भाजपा के लोग आए हैं। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, यहां पर या तो अरुणकांत यादव जनता की सेवा कर रहे थे या फिर श्री जसवंत सिंह सेवा कर रहे थे या श्री विजय बहादुर पाठक सेवा कर रहे थे, श्रीमती नीलम सोनकर सेवा कर रही थी, श्री ऋषिकांत राय यहां पर
कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा कर रहे थे। मोदी जी पूरे देश के अंदर घूम रहे थे, जनता की सेवा के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। मैं जनपद जनपद में जा रहा था, 3 बार कोरोना कालखंड में आजमगढ़ आया, लेकिन आजमगढ़ का सांसद आजमगढ़ में नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, आइसोलेशन में थे, कोरोना से भयभीत हो गए थे। न तो जब कोरोना का आतंक था, कोरोना का कहर था, तब भाई बहन भी गायब हो गए थे, बुआ बबुआ भी गायब थे, सभी लोग गायब थे। तब केवल भाजपा काम कर रही थी, हमारे सांसद नहीं थे, यहां पे थे, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, ये लोग कार्य कर रहे थे। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी है, अवसरवादी साथी नहीं होता है, अवसरवादी साथी नहीं होता है। और जो पहचान का संकट खड़ा कर दे वह तो और भी खतरनाक हो जाता है। हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दोहरी घाट से लेकर के जौनपुर होते हुए प्रयागराज के लिए 4 लेन और एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, ये सब किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, सबको फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन। राशन मिला है कि नहीं मिला है? मैं पूछना चाहता हूं, माताओं को ज्यादा चिंता होगी राशन की, राशन मिला है कि नहीं मिला है? आप हाथ खड़ा करिए। और मैं यही पूछना चाहता हूं, अभी तो दिसंबर से लेकर के होली तक महीने में 2 बार फ्री राशन मिलेगा, 2 बार। ये 2 बार फ्री में राशन कैसे? एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और एक बार प्रदेश सरकार के द्वारा। हर अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी देंगे, 1 किलो चीनी भी देंगे, 1 किलो नमक भी देंगे। और पात्र गृहस्थी परिवारों को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, यानी अगर 9 लोग हैं तो 45 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी देंगे। ये लगातार मिलेगा। ये खाद्यान्न पहले सपा बसपा कांग्रेस की सरकार के समय नेताओं के पास चला जाता था, उनके नेता खा जाते थे। भाजपा की सरकार के समय एक गरीबों के पास पहुंच रहा है। और फ्री में वैक्सीन भी। वैक्सीन कितने लोगों ने लगाया है? वाह भाई, बहुत ज्यादा लोगों ने लगाया, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर एक नया कोरोना का एक नया वायरस देखने को मिला है। मेरी आप सबसे अपील होगी, एक कोरोना का जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें सतर्कता बहुत आवश्यक है। जिन्होंने पहला डोज ले लिया वे दूसरा डोज भी ले ले, और जिन्होंने पहला नहीं लिया है वे जनता के पास जाकर के नजदीक के किसी भी सेंटर में जाकर के वैक्सीन ले ले। वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए है। सपा बसपा की सरकार की तरह चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता। हमारे लिए तो सबका साथ और सबका विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
कोरोना महामारी को समाधान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अकेले आजमगढ़ जनपद को हमारी सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 48,736 परिवारों को एक एक आवास दिया गया और मुख्यमंत्री आवास योजना में 4,618 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए गए। शहरी क्षेत्र में 28,542 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। आजमगढ़ में 1,02,415 लाभार्थियों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देकर के 154 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया। 2,24,000 से अधिक लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए सालाना में आजमगढ़ जनपद में 7,41,984 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 18,000 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आपके इस जनपद में हम लोगों ने तमाम अन्य उन योजनाओं से भी लाभान्वित करने का काम किया है, चाहे वह आजमगढ़ की विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन किसी किसान के कंपनसेशन का मुद्दा पेंडिंग नहीं है। सबका मुआवजा उसके खाते में भेज दिया गया, दलाली समाप्त। ये विकास की योजनाएं आज जो 200 करोड़ रुपए की योजनाएं आपको मिली हैं, यानी एक महीने पहले विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी स्वयं आए थे। अगले सत्र में हम लोग आजमगढ़ में विश्वविद्यालय प्रारंभ कर देंगे और साथ साथ आज 200 करोड़ की नई परियोजनाओं के साथ आप आजमगढ़ में मैं स्वयं आप एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे ये अनुरोध करना है, जो संकट का साथी होता है वही सच्चा साथी होता है। जो अवसरवादी होता है वह अवसर आने पर आपको सब कुछ कह देगा, उस समय आपकी आरती उतारेगा, लच्छेदार भाषण करेंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर न जाने किन किन वादों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब सत्ता मिलेगी पहचान का संकट फिर खड़ा कर देंगे। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बना करके दंगा कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक, अभी सत्ता तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन अभी से गुंडागर्दी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी पेशेवर गुंडों की तरह किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती, इसको बर्दाश्त भी नहीं करती है, कतई बर्दाश्त नहीं करती है। और आज आप सबका मैं यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि विकास की योजनाओं का लाभ अनंत काल तक यहां के लोगों को प्राप्त हो, विकास की योजनाओं से युवाओं के जीवन में परिवर्तन हो, किसान खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। भारतीय जनता पार्टी इसी विश्वास के साथ आपके बीच कार्य कर रही है। आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के इस अभियान के साथ आप सब जुड़ करके कार्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार
तो आजमगढ़ के लालगंज से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात आजमगढ़ वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला किया, पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा और ये भी बताया कि कोविड काल में किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट बीजेपी की सरकार ने किया और आजमगढ़ की जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए।